प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। बच्चों, आज हम कक्षा 12th अनिवार्य हिंदी में आरोह नामक पुस्तक के द्वितीय पाठ पद्य खंड में पतंग नामक कविता पढ़ेंगे और जिसके रचयिता आलोक धनवा जी हैं। इस कविता में धनवा जी ने पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का बहुत ही सुंदर बिंबात्मक चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंग का रंग बिरंगा सपना है। बच्चे जैसे जैसे पतंग की ऊंचाई को छूते हैं, लगता है वो अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका एक सपना होता है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। तो बच्चों, हम इस कविता को पढ़ते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि भादों के महीने में सबसे तेज बरसात होती है। बच्चों, आप लोग जानते ही हैं, बरसात के यानी कि चौमासे के 4 महीने होते हैं। इसमें भादो भी एक महीना है जब बरसात अपने आलम पर होती है। यह भादों का महीना बीत गया जो कि बरसात से भरा हुआ था और एक नया सवेरा आया, अर्थात प्रकृति में परिवर्तन हुआ। तेज बौछारों के साथ भादो बीत गया है तो इसकी अंधेरी रातों के बाद एक नया सवेरा आता है और वो होता है शरद ऋतु का। शरद ऋतु का सवेरा खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। जैसे खरगोश की लाल आँखें होती हैं, लालिमा लिए होती हैं, जो अपनी सुंदरता से सबको मंत्रमुग्ध कर देती हैं, बांध लेती हैं। उसी प्रकार से शरद ऋतु का जो सवेरा है वो भी उसी के समान लाल भूरा दिखाई देता है, जैसे कि खरगोश की आँखें। बच्चों, यहाँ समानता बताई गई है खरगोश की आँखों से शरद ऋतु की, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। वैसे भी भादों के जाते ही शरद का उजियारा फैल जाता है, तो मानो रात बीतने के बाद चमकीला सवेरा हो जाता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, और शरद ऋतु बादलों के पुलों को, बरसात के पुलों को पार कर कर ही आया है। और शरद ऋतु का उल्लास, उमंग, उत्साह इस तरह सब ओर छा गया है, मानो अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो ऐसे आता है मानो कि कोई उत्साही बालक कई पुलों को पार करते हुए अपनी चमकीली साइकिल को तेज़ी से चलाते हुए, ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए तथा पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड यानी कि समूह को ऐसा लगता है कि वह इशारों से बुला रहा है कि आओ और हम इस ऋतु का आनंद लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शरद ऋतु आने पर चारों ओर का वातावरण उत्साह उमंग में बन जाता है। सब ओर धूप की चमक होती है, क्योंकि बच्चों, जो बादलों वाला मौसम है, बरसात वाला मौसम है, वो तो जा चुका होता है। इसलिए मौसम साफ सुथरा, धूप भी चमक लिए हुए पूर्ण रूप से, मधुर कर्णप्रिय स्वर चारों तरफ सुनाई देता है। खेलने का शोर, इशारे और पतंगबाजी का वहाँ माहौल होता है। बच्चों, आप लोग जानते ही हैं कि उस मौसम में पतंग भी बहुत ऐसे उड़ाई जाती हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। तो इसमें कवि कहते हैं कि ऐसे वातावरण को देखकर लगता है शरद ऋतु रूपी जो बालक है
उसने आकाश को बहुत कोमल, साफ और मुलायम बना दिया है, क्योंकि आकाश में पतंग आसानी से उड़ सके इसलिए बना दिया ताकि आकाश में जो पतंग है वह आसानी से बिना रोक टोक के उड़ सके और भी ऊंचाइयों को छू सके। पतंग दुनिया की सबसे हल्की, पतली और रंगीन चीज़ होती है बच्चों, इसलिए कहा है दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और उस पर बांस की जो कमानी होती है वह बहुत ही पतली होती है, उसको भी उड़ने का मौका मिल सके। जब पतले कागज़ और कमानी से बनी हुई पतंग आकाश में उड़ती है तो शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारी और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो बच्चों की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं होता। सारे बच्चे सीटियाँ बजाने लगते हैं, किलकारियाँ मारने लगते हैं। पतंग रंग बिरंगी जब पतंग उड़ती हैं तो पूरा आकाश ऐसा लगता है मानो वह रंग बिरंगी तितलियों की कोई उड़ती फिरती कोमल दुनिया हो। और बच्चों वैसे भी शरद ऋतु आती है तो चारों तरफ अच्छा सा माहौल हो जाता है, तितलियाँ भी उड़ने लगती हैं, फूल भी खिलने लगते हैं। ये सब प्रकृति का प्रभाव है जो मन को उमंग से भर देता है। बच्चों, इस कविता का पहला भाग हमने आज पढ़ा है। अगला भाग